Okay. Hello everyone. Good evening. Simranpreet, Kashish, Kashika, Vidushi, आनंद, सरताज, सिमरनप्रीत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो स्किप हो गए थे। चलो वन बाय वन उन सबको करते हैं। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और वीज़न भी हो जाएगा। सबके जो टाइप हमने किए थे उनका सबका मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और फटाफट से आपने आंसर बताते चलना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर वन, अंडर रूट के 110 प्लस 110 प्लस 110, बताओ क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर टू, 108 माइनस 3, 108 माइनस 3। क्या स्क्रीन विजिबल है आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, अंडर रूट, यस, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। थ्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फोर, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 अप टू इनफाइनाइट। चलिए ये क्वेश्चन चार करिए, पहले चार क्वेश्चन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एनी आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन, 11.5। 11.5 फर्स्ट क्वेश्चन। 11। हम्म, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, स्क्रीन विजुअल है ना आपको? ठीक है, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में मैंने क्या कहा था? ब्रेक दिस नंबर इनटू टू नंबर्स सो दैट प्रोडक्ट इज 110 बट डिफरेंस इज वन। वन क्यों होता था डिफरेंस? क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे वन इंटू है, वन मल्टीप्लाई है ना, सो डिफरेंस इज वन। तो बताइए वो दो नंबर्स कौन से थे? 11 एंड 10। 11 इंटू 10, 110, डिफरेंस वन भी एन का, डिफरेंस कितना है? वन। सो जब प्लस साइन होता था तो आंसर क्या होता था? जो भी बड़ा नंबर है दैट इज 11, आंसर इज 11। डन। मेरा इसी में सेकंड क्वेश्चन, अगर माइनस होता सभी में, इसी में मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, यस, छोटा प्लस वाला की होगा। जगह माइनस होता, तो आंसर क्या होता? इन दैट केस आंसर इज 10, आंसर इज 10, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए। ये सेकंड टाइप आ गया, इसी में से सब टाइप समझ लो। क्वेश्चन नंबर टू में अब ब्रेक तो करना आपको 108, बट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। बताइए। थ्री होना चाहिए, ये वाला नंबर थ्री, थ्री थ्री। सो बताइए वो दो नंबर कौन से हैं? 12, 9। 12 एंड 9।
12 एंड 9। और इनके रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इक्वेशन कैसे बनती है लास्ट क्लास में। वो बात अलग है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, जो जितनी हुई है उसको मैं डाल दूंगा। सो 12 इंटू 9 108, बट ये माइनस 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 माइनस, इट मीन्स छोटा नंबर। ठीक है, आंसर इज 9। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में? अच्छा, 3 से पहले 4 कर दीजिए। 3 से पहले फोर्थ क्वेश्चन जल्दी करिए। ओके, 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 8। ठीक है, तो 4 के केस में तो आंसर डायरेक्ट मैंने आपको कहा था 10 आता है। मल्टीप्लाई चल रहा है, रिपीटिंग नंबर है, बट ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है। इट मीन्स जो नंबर अंडर रूट के अंदर है वही आंसर है हमारा 10 सीधा। इसका रीजन भी बता चुका हूं मैं लास्ट क्लास में। ठीक है, और इसका भी मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था। 10 रेज टू दी पावर कितनी होगी बताओ? 2। 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, और 3 का मतलब था नंबर ऑफ रूट्स, 1 2 3 नंबर ऑफ रूट्स। और ऊपर आएगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। तो आंसर आएगा 7/8। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये भी डन है। चलो, अब इसी क्वेश्चन में, ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ में थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। पहले थर्ड क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन में छोटा सा चेंज। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, उसके जो रूट के अंदर है वही आंसर हो वही जाएगा। आंसर आएगा, वही आंसर अगर आएगा। ये इनफाइनाइट तक जाए तो सेम आंसर। ठीक है, जैसे अगर पार्टिकुलर अगर स्क्वायर दिया हो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो उसमें 2 की पावर n करके फिर वो हाँ, कर वो सकते अगला केस लूंगा इसके बाद। पहले थर्ड, चलिए इसको कर ले तो पहले ये कर लो। चलो, अगला टाइप इसी में। मान लो 10 तो है, बट मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। 10 तो है, बट मैंने 1/4 दे दिया पावर। ठीक है, 1/4। अब क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट तक। हम्म, बताइए। 10 रेस्ट दी पावर कितनी आएगी इस केस में? 1/4। 1 ना, 1/4 थोड़ी ना आएगा। मैंने कहा था एक कम हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है, 1/4 है, 1/3 मीन्स ये पावर 1/3 हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगा। या तो ऑप्शन में ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिल जाएगा, एक ही बात है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा। थर्ड क्वेश्चन में छोटा सा चेंज। थर्ड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे अब 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3। इट मीन्स पावर 1/5, पावर 1/4, पावर 1/3। अब क्या करोगे? अब आपका वो शॉर्टकट नहीं लगेगा जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब करिए। बताओ। चलो, ये बेसिक से होगा। और बेसिक क्या था? बेसिक क्या था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 10 सॉल्व होगा। इसके ऊपर कितनी पावर है जल्दी बताओ? 1/5। 1/5। अब इसकी बारी है, ये 10 बाहर आ गया पावर से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 × 1/5 ये × वन 1/4। अपॉन फोर इंटू, इसके ऊपर दो पावर है, एक पावर ये है, एक पावर ये है। 1/4 इंटू 1/5। और 10, इस 10 के ऊपर कितनी पावर है? 3 पावर 3 पावर है। एक 1/3 है, एक 1/4 है, और एक 1/5 है। और मैंने बताया था ये क्यों मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1/5 प्लस 1/20, 1/60। सो एलसीएम कितना आएगा? 60। सो 12
3 1 चेक करते रहना कैलकुलेशन। 16/60 2 से कट हो जाएगा, 4 से 4 × 4 4 × 15। क्या यही आंसर है? 10⁻⁴/15। ठीक है, Yes, sir. ओके डन। सो ये भी हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप थी, अरे बैंकिंग में आता है क्या? ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंकिंग के अलावा जो भी आपके एग्जाम है, एसएससी सीयूटी है ना, स्टेट एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कैट हो गया, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट बैंकिंग के लिए सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद करने वाले हैं हम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आज, ये बस रिवीजन चल रहा है। √10, 10 के पीछे पड़ गया आज हम। √10, ठीक है, √10, चलो 10 नहीं लेते, 8 ले लेते हैं इस बार। √8 प्लस √8 प्लस √8, और अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, इसको ब्रेक करते थे 8 को, और डिफरेंस कितना आता था 1। क्या इस केस में 8 ब्रेक हो पाएगा क्या, सो दैट डिफरेंस 1 आए? नो सर। नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी डायरेक्ट बनाना, बताओ। या इक्वेशन ना याद हो, एक फॉर्मूला बताया था, √4a+1, और जब प्लस चल रहा है तो +1/2, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसको अप्लाई करो और आंसर बता दो। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 एक और था, ठीक है। जब मैं मान लो 8 से तो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट पहले प्लस लिया, अगले केस में माइनस लिया, फिर प्लस लिया, ठीक है, ये ऐसे चलता गया। मैंने कहा था इस केस में क्या करना है, और ए मतलब ए क्या है, रिपीटिंग नंबर, जैसे 8 है यहाँ पे, ए इज रिपीटिंग नंबर। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया था प्लस माइनस के केस में, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस। इस केस में 4a−3 +1/2 +1/2, ये था। और पहले माइनस फिर प्लस। पहले में 6.08। हाँ, आ गया होगा आंसर, ठीक है। 8 माइनस √8 प्लस √8 माइनस। इस केस में फॉर्मूला होगा √4a−3 तक तो सेम होगा, बट यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले माइनस से स्टार्ट हुआ, -1/2। ठीक है, क्लियर हुआ, याद रहेंगे फॉर्मूलाज। ठीक, चलो आगे। आंसर आ जाएंगे, वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर दोगे, मुझे विश्वास है। ये 33 आया होगा यहाँ पे, √33 है ना, +1/2। √33 भी सॉल्व करने आता हमें, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट कैसे निकालते हैं। चलो आगे। इसके बाद हमने किया था 1/, है ना, सीरीज इसके बाद करेंगे, पहले सम वाले 1/1+। ये भी सिंप्लीफिकेशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, बट एसएससी के लिए और सीयूटी के लिए। सो 1/1+1+1/1+1, इस बार मैं ले रहा हूँ, ठीक है, 1+3/5, 5 या 7 ले लो। बताइए इसका आंसर, कल बता चुका हूँ मैं।
44/27। हम्म देखो, इसका मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था। अच्छा, एक बात मैंने ये बताई थी कि वन में जब भी आप कोई फ्रैक्शन ऐड करते हो, जैसे मान लो 3/7 ही है, तो 7+3 कर देते हैं हम, 7+3/7। इसका रीज़न पता है आपको, आप एलसीएम लोगे, 7 है ना, 7 × 1 7 प्लस, और यहाँ से 3, फिर 10/7 आता है ना। सो 1/, ये 10/7 आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 7/10, फिर 1+7/10 से 17/, है ना, ऐसे चलते जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से एक शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट क्या था कि 3 लिखो और 7 लिखो, और यहाँ से साइन लिखते चलो, पहला प्लस इसके ऊपर, दूसरा प्लस आगे, ये तीसरा प्लस उससे आगे, चौथा प्लस इससे भी आगे। अब बस अप्लाई करो, 7+3 लिख दो 10, 10+7 17, 17+10 27। यहाँ तक मत रोक देना, एक प्लस और है अभी। 27+17 कितना हो गया? 44। 44। अब लास्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ डिवाइड लगा दो, मीन्स आंसर है 27/44। क्या ये क्लियर हुआ? इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10/7। तो 10 यहाँ रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 1+7/10 हुआ, 1+7/10 हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17/10। मतलब 17 यहाँ रहेगा, 10 फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये फिर 27/10 होगा, फिर 27 यहाँ रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हम चले गए, मतलब सॉल्व करते गए। यहाँ पे 10 ही कुछ गड़बड़ करी मैंने सॉल्व करते करते। ठीक है, होगा ऐसे ही, ये बताया जो मैंने। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बट ये तभी लेगा जब 1/, में होगा, 1/। और 1, अब माइनस वाला केस, 1-1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2/5। अब करिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? 5/3। 5/3। ये 2/5 को यहाँ लिख दे देंगे, पहले 2 फिर 5। पहला साइन नेगेटिव इसके ऊपर, दूसरा साइन नेगेटिव साइन यहाँ पे, तीसरा साइन नेगेटिव साइन यहाँ पे। सो 5 - 2 3, 3 - 5। अब 3 - 5 के साथ माइनस नहीं है, ये वाला माइनस है, ये 3 - 5 इस तरह। तो ये -2 आया। अब -2 एंड ये वाला माइनस, और ये 3, तो कितना हो गया बताओ? 5 हुआ माइनस का। तो आपने कोई गड़बड़ करी है, आंसर आएगा 2/5। सेम वही नंबर आ गया, सेम वही नंबर आ गया। कुछ मैंने तो नहीं गलत किया, मैं देख लेता हूँ। 5 - 2 3/5। अच्छा, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 3/5। ओके, रुको। 2/5, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव। ठीक है, 5 - 2 3, 3 - 5, 3 - 5। ठीक है, 5 - 2 3,
3 माइनस 5 2 आ गया, ठीक है। सर -2 होगा ना? हाँ -2, ठीक है। और -2 और -3, हाँ -2 और -3, ये आएगा माइनस का 5। मेरा आंसर तो सेम ही आ रहा है फिर से। 5 -2 3, 3 माइनस 5 -2 +1 आ जाएगा। -2 एंड -3 -5, सही तो है। तो 2/5, -2 -3 होगा ना, तो -5। हाँ। तो सही तो है, 2/5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब इस बार मिक्स कर देंगे साइन। 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 3/5 करिए। थ्री बाई फाइव। अच्छा, सेम आ गया, इसमें भी चेक करते हैं। अब ये 3 और 5, पहला साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, उसके बाद प्लस, और फिर फिर नेगेटिव, फिर +, प्लस, ठीक है। सो 5 - 3, 5 - 3 कितना होगा, 2। 2। 2 + 5, 2 + 5, ये वाला +5 7, 7 - 2, 7 - 2 5, एंड 5 + 7 12। तो मेरा आंसर तो 5/12 आ रहा है, बताओ। यस, ठीक है, आपका भी सेम आंसर था। मतलब जो नंबर रहेगा उसके ऊपर जो साइन है उसकी प्रायोरिटी रहेगी ना? हाँ, ये देखो ना, ये पिछले वाला साइन खत्म हो गया है, फिर से देखो। तुम वापस से वो 5 के ऊपर जो नेगेटिव लिखा उसको एक बार फिर से ले रहे हो, एक ही बार लेना साइन, देखो ध्यान से सुनो। हम कर क्या रहे हैं, पहले 3 लिखा फिर 5, 5 के ऊपर ये पहला नेगेटिव, फिर ये अगला प्लस, फिर नेगेटिव, फिर प्लस। 5 - 3 पहला, तो कितना आ गया, 2। अब उसके बाद 2 + -5 थोड़ी करना है, आप ये तो नहीं कर रहे, ये नहीं करना है, ओनली 2 प्लस, और ये सिंगल 5, 2 + 5 कितना हो गया, 7, ठीक। अब उसके बाद 2 माइनस, सॉरी 7 - 2 5, 5 + 7 12, और लास्ट में यहाँ पे डिवाइड लगा दो 5/12। क्लियर हुआ कि नहीं, यस। ठीक है, डन। चलो आगे। और अगर मान लो उल्टा पुल्टा हो जाए क्वेश्चन, जैसे मान लो 1/, है ना, 3 + 2/3 कर दिया उसने, 3 + 4/7 कर दिया। अब मत लगाना कोई शॉर्टकट, ये कैसे होगा सॉल्व फिर, पहले ये सॉल्व होगा, क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 7 × 3, 7 × 3 21 + 4, ऐसे करके 21 + 4 25, 25/7 7। यहाँ से आएगा। फिर मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 + 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 14/25 बनेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये बनेगा 75 9/25 + 14, और 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर। ये बनेगा आंसर। फिर ऐसे करना है, तो ये कितना हो गया, 89,
ये आंसर बन गया। ठीक है, डन। चलो अब कुछ सीरीज के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 1/1 × 2 प्लस 2 × 3, ठीक है, 3 × 4 अप टू 1/8 × 9। ट्राई करो, सम करो इसका। एट अपॉन 9। देखो, ध्यान देना, इसमें बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर शॉर्टकट भी बना दूंगा आपके लिए। अगर मैं 1 - 1/2 करूं, ठीक है, 1 - 1/2 करूं तो कितना मिलेगा बताओ? 1/2। 1/2। क्या ये पहली टर्म मिलेगी मुझे? ठीक है, और इसको भी ब्रेक करते हैं। 1/2 -1/3, 1/2 -1/3, बताओ इससे क्या मिलेगा मुझे? 3 - 1/3 -2/, 1/6। ठीक है, ये 1/6 मिलेगा, मतलब सेम मिलेगी वैल्यू। सेम यहाँ भी 1/3 -1/4 से मुझे मिलेगा 1/12, मतलब यही 3 × 4। बताओ ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? सही से बताओ। ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ से शॉर्टकट निकाल के दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अब होता क्या है, अब ये बनेगा 1 - 1/2, मतलब ये फर्स्ट वाला मैंने लिख लिया। सेकंड के लिए लिखेंगे 1/2 -1/3। थर्ड के लिए लिखेंगे 1/3 -1/4। तो ऐसे ही लास्ट में क्या होगा, 1/8 -1/9 होगा। अब देखो जरा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे ही 1/4 नेक्स्ट टर्म से कट जाएगा, जो भी आगे टर्म आएगी। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव वाली टर्म आगे वाली पॉजिटिव से कट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ इससे पहले 1/8 भी कट जाएगा। ये 1/8 भी पहले नेगेटिव वाले से कट जाएगा, बट -1/9 के लिए आगे 1/9 नहीं है पॉजिटिव, इसलिए बच जाएगा। ये बात समझे? एक बार फिर से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये नेगेटिव वाली टर्म अगली पॉजिटिव से कट रही है, नेगेटिव वाली अगली पॉजिटिव 1/3 सेम आ रहा है, तो 1/4 आगे, तो 1/8 का जो सेम नंबर होगा पहले ही होगा ना, इससे पहले होगा, तो इससे ये कट जाएगा। 1/9 नहीं मिला एक और हमें, तो इट मीन्स बचा क्या, 1 - 1/9। क्या यही बचा? क्लियर हो रहा है? तो ये कितना आंसर आएगा बताओ, ये कितना आंसर आएगा? 8/9। और एक बच्चे ने शायद आंसर बताया था, हरप्रीत या सरताज में से, सही आंसर था उसका। बताओ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। ठीक है, बट ये फिर भी थोड़ा लेंदी है। शॉर्टकट क्या है इसका, देखो, शॉर्टकट शॉर्टकट ये है, जब भी ऊपर 1 चल रहा हो, 1/1/1/1, क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्वेश्चन का टाइप देखो, 1/1/1/1
और नीचे 1 into 2 और सेम नंबर यहाँ आ रहा हो 1/2, यहाँ भी ये देखो 2 2, यहाँ 3 से खत्म हुआ 3 से शुरू हुआ ऐसे ही। और डिफरेंस जो भी होगा यहाँ पे डिफरेंस सेम आना चाहिए, 1 डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 1 है। जब ये डिफरेंस सेम होगा तो शॉर्टकट बनेगा 1/डिफरेंस, जैसे इस केस में 1 था, अपॉन 1/फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये 1, ये 1 क्या है हमारा फर्स्ट, माइनस 1/लास्ट, 1/लास्ट। और लास्ट क्या होगा, लास्ट इसमें होगा 9। ये शॉर्टकट मैंने बना दिया। बट वो ये आपको क्वेश्चन की फिर टाइप याद रखनी पड़ेगी, 1/1 में क्वेश्चन चलना चाहिए। और नीचे 1 है 2 है डिफरेंस 1 है, फिर 2 से स्टार्ट यहाँ होना चाहिए, 2 into 3 है तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। 1/डिफरेंस 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। बताओ सेम वही है, देखो 1/1, फर्स्ट क्या था हमारे पास 1 था, माइनस लास्ट क्या था, लास्ट टर्म 9, सो 1/9। क्या सेम चीज लिखी मैंने, 1 माइनस 1/9। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट से बता दो। ठीक है, क्या सेम क्वेश्चन आप करोगे, करो। 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7, 7 into 10, ठीक है, 7 into 10, 1/10 into 13, 1/13 into 16। बताइए इसका सम क्या होगा। 15/16। 15/16 चेक करते हैं। मैंने क्या कहा था, पैटर्न मतलब टाइप क्या होनी चाहिए, ऊपर 1 चलना चाहिए, न्यूमरेटर में 1 1 1 1। और ये 4 है तो यहाँ भी 4 आ गया, 7 है तो यहाँ 7 आ गया, 10 है तो यहाँ 10, 13 है तो 13। और डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। बताओ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 3 3, सब में 3 चल रहा है, अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/डिफरेंस जो कि सेम है सब में, 1/फर्स्ट इसमें 1 ही है, और ये लास्ट क्या है इसमें 16, 1/16, तो 1/3, ठीक है। सो ये 16 माइनस 1 15 आ जाएगा अपॉन 16। आपने थोड़ी सी गलती कर दी, ये 3 भूल गया, 3 भूल गए। अगर किसी को जानना है कि ये 1/डिफरेंस है ना, ये 3 कैसे कर रहे हैं, तो वो भी मैं बता सकता हूँ, किसी को जानना हो तो, ये 3 क्यों आ रहा है, किसी को अगर जानना हो तो बताऊंगा, नहीं तो ऐसे परेशान नहीं करना आपको। बताओ जानना है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये तो था शॉर्टकट, इसका बेसिक क्या है, फिर से वैसे तोड़ेंगे इसको। क्या मैं 1 - 1/4 में अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या ये 3/4 आ रहा है, यस यस कशिका और बाकी बच्चे, ठीक है। पर मेरे पास तो 1/4 है ना क्वेश्चन में, 1/4 है, कोई बात नहीं। अगला चेक करते हैं, ये अगर मैं 1/4 माइनस, इस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, 1/4 माइनस 1/7 करूं, तो क्या ये 3/4 into 7 आ रहा है, 3/4 into 7, जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ऐसे ही 1/7 माइनस 1/10 में 3/7 into 10 आएगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। मैंने देखा ये 3 मेरा काम बिगाड़ रहा है, ये 3 मेरा काम बिगाड़ रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब क्वेश्चन के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड। क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं, जल्दी बताओ, यस अच्छा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, पहले बताओ। नहीं। नहीं। अब मैं ऐसा करता हूं, ये जो 3 मैंने लिखा है इसको अंदर ले जाता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3
3 3 3 3। शॉर्टकट आता है, अच्छी बात है, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि शॉर्टकट भी नहीं लगते, वहां पे इस तरह के लॉजिक लगते हैं और लॉजिक आने चाहिए। ठीक है, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया क्या, 3/4, 3/4 × 7, 3/7 × 10, है ना। अब होगा क्या, अब उसके बाद क्या होगा, इन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ लिख दूंगा कि 1/3 तो बाहर आ गया है, बट इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/4। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/4 - 1/7। अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1/7 - 1/10। और ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में आएगा 1/, ठीक है, 1/13 - 1/16। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और फिर होगा क्या, ये सारे कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, और वैल्यू आएगी 1/3, 1 - 1/16। ये वही चीज तो आ गई जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, 1/डिफरेंस। ये आपका फर्स्ट जो ये था, 1/फर्स्ट, 1/लास्ट टर्म 16, इस वजह से हो रहा है ये 1/लास्ट। ये शॉर्टकट बन गया। बताइए क्लियर हुआ, से यस और नो, जल्दी बताओ, बोलते नहीं हो। यस आनंद, या यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको और तंग करूंगा, मैं ना माइनस देने वाला हूँ अब। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1/1 × 2, क्वेश्चन में मैंने माइनस दे दिया। अगर परेशान हो रहे हैं तो फिर मैं स्किप कर सकता हूँ क्वेश्चन, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूँ। थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, इसको मैं आगे इनफाइनाइट लिख देता हूँ, इनफाइनाइट मतलब आगे ऐसे चलता जाएगा, और -1/9 × 10 पे रोक देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि शॉर्टकट आते हैं, अच्छी बात है, पर लास्ट वाले टाइप में सब में प्लस था यहाँ पे, तभी वो शॉर्टकट लग रहा था, 1/डिफरेंस वाला। इसमें फिर से सोचेंगे, अब खुद से सोचो जरा, अगर मैं 1 - 1/2 करूं तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1/2 - 1/3 से क्या मिलेगा मुझे, जल्दी बताओ, 1/6। बट एक दिक्कत इसमें आ सकती है, जब मैं पहली इसकी जगह जब मैं लिखूंगा 1 - 1/2, चेक करते हैं कि माइनस का पंगा तो नहीं हो रहा। जब ये माइनस है ना, माइनस का माइनस लगा दिया, और इसकी जगह पे मतलब ये 2 × 3 था, मैंने लिख दिया 1/2 - 1/3, ऐसे चलेगा। तो ये ना माइनस और माइनस हो जाएगा, तो आगे माइनस में हो जाएंगे सारे, तो बताओ कोई वैल्यू तो कटेगी नहीं फिर, क्या कोई वैल्यू कट पाएगी क्या इसमें, जल्दी बोलो ये सुनो, कैसे कोई नो सर। वैल्यू, एक मिनट, हाँ ये माइनस आ गया, हाँ ये तो कटेगा नहीं कुछ इसमें, क्या कट पाएगा, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी, -1/2, ये प्लस आ जाएगा, बट ये 1/2 नहीं कटेगा स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है, यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो हम अब उल्टा करेंगे। जब जब यहाँ प्लस था बीच में, जब यहाँ प्लस था तो हम 1 - 1/2 देख रहे, तब हम 1 - 1/2 देख रहे, ऐसा करते हैं 1 + 1/2 करके देखें, इससे क्या मिलता है मुझे, या 1/2 + 1/3 करके देखते हैं, इससे क्या मिलता है, जल्दी बताओ कितना मिला, 3/2। 3/2। और यहाँ से क्या मिला, 1/6। और नहीं, 3 + 5/6 मिला यहाँ से,
है ना, 1/2 1/3, और 1/3 प्लस 1/4 से क्या मिला, 7/12। 12। अब यहाँ एक दिक्कत हो गई, यहाँ एक दिक्कत होगी, यहाँ 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो पाया इसमें। मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है ऊपर सेम नंबर आ जाए, फिर मैं उससे डिवाइड कर देता, उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, पर ये बात बनी नहीं इसमें, है ना, ये बात नहीं बनी। तो फिर जैसा हम माइनस वाला कर रहे थे ना, उसी में करेंगे। बीच में एक प्लस आ गया था, हो सकता है आगे जाके कट जाए वो। एक बीच में प्लस आ गया था ना, +1/3 जो मैंने पहले लिखे थे, उसमें एक +1/3 आ गया था, आगे -1/3 आता, तो आगे से शायद कटना शुरू हो जाते, पहले वाले नहीं कटते, बस आगे कटना शुरू हो गए थे। तो ये प्लस से बात नहीं बनी, ये हमें माइनस से ही करना पड़ेगा। तो ये माइनस से ही करना पड़ेगा, इसकी यार लिखेंगे 1 - 1/2, और ये माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस ही रहेगा, बट आगे वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे, ये मैं कह रहा था। और उसके बाद ये -1/3 ही रहेगा, बट आगे प्लस हो जाएगा, हाँ ऐसे चल पड़ेगा ये, ठीक है। तो ऐसे कटना शुरू हो जाएंगी वैल्यू, फिर यहाँ से पैटर्न बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला कट जाएगा इससे, ऐसे 1/4 भी कट जाएगा, फिर आगे हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किससे कटेगी, पर ये स्टार्टिंग वाली बच जाएगी, स्टार्टिंग वाली, और शायद लास्ट वाली भी बचे। तो इसको एक बार ना आप ट्राई करना, पूरा खोल के लिखना और कहाँ तक वैल्यूज कट रही हैं, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करना, बताओ ये चीज़ समझ आई जो मैंने करी। इसलिए मैं कह रहा था कि रट्टा लगाने की जगह ऐसे लॉजिक आना चाहिए बनाने, नहीं तो हम सेम लॉजिक अगर लगा देते तो गलत हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ये 1/2 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस में आ गया। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी बताओ। माइनस वाले केस में वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, सिर्फ प्लस वाले में लगा। यस आनंद और कशिश और बाकी बच्चे सरताज, क्लियर हुआ। तो इसको आगे कंप्लीट करके देखना, आ जाएगा आंसर इससे, ठीक। चलो चलो आगे। तो ये सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ऐसा करते हैं, सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन अभी है हमारे पास टाइम, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बोर्ड मास डिस्कस कर लेते हैं। आपको आता ही होगा बोर्ड मास, क्या आपको बोर्ड मास आता है? सबको आता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबको आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे, 8 डिवाइड 2 ऑफ, ठीक है, 4 - 2 डिवाइड, ठीक है, 2 +4। ये करके बताओ क्या होगा। सर ये 4 - 2 का बार है ना? हम्म, हाँ 4 - 2 के ऊपर बाहर है। बताइए क्या आंसर आया।
हाँ बताओ, कोई तो आंसर आया होगा, कुछ तो आया होगा आंसर। यस आनंद, 4/5। ऑप्शन ए 4/5। और आंसर बताओ। यस आनंद, आपका क्या आंसर है? यस आनंद, यस सर। क्या आंसर है? सर ये बाहर सॉल्व कैसे होता है, बाहर ये हो जाएगा। ठीक है चलो, मैं करा देता हूँ फिर। एक्चुअल में बोर्ड मास नहीं होता, बी बोर्ड मास होता है। अगर बोर्ड मास भी करना है तो बोर्ड मास में भी ब्रैकेट, ठीक है, बोर्ड मास में पहली ब्रैकेट जो होती है वो ये बाहर ब्रैकेट होती है। करना हाँ, ये वी बोर्ड मास होता है बेसिकली, देखा जाए तो बी बोर्ड मास, या बोर्ड मास ही करना तो ये ब्रैकेट होती है, टाइप ऑफ ब्रैकेट। इसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होती है करली, फिर बिग ब्रैकेट, ऐसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका है ब्रैकेट। ठीक है, अब करो, अब हो जाना चाहिए। ट्वेंटी है क्या? 20, देखते हैं, एक ऑप्शन और आ गया, 20। चलिए शाबाश, और आंसर बताइए। सेम है तो सेम बता दो। ठीक है, करें फिर। देखो आपने ध्यान नहीं दिया, ब्रैकेट तो देख ली, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है। और ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? ऑफ के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी दो टर्म्स होंगी वो ब्रैकेट में बन जाती है। क्या कहा मैंने? ऑफ के लेफ्ट और राइट में जो भी दो नंबर होंगे वो ब्रैकेट में बन जाएंगे। उसके बाद है डिवीजन, फिर है मल्टीप्लिकेशन, फिर है एडिशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कोई सा पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कुछ बच्चों ने, या कुछ बच्चे ऐसे गलती करती हैं, 8/2 पहले कर देते हैं, 4 ऐसे चलाते हैं क्वेश्चन, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये सॉल्व होगी। तो ये कितना आएगा जल्दी से बताओ, साथ साथ में 4 - 2, 4 2। और 2 के बाद यहाँ से 2 आ गया, 2 के बाद डिवाइड सॉल्व होगा, 2/2, 1 1 + 4 कितना हो गया, अंदर से कितना आ गया? फाइव। 5। ठीक है, 4 - 2, 2/2, 1 1 + 5 आ गया। अब इसके बाद भी एक गलती करते हैं बच्चे कि सर 8/2 इंटू 5 कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करना है। 8/2 हुआ है अभी, ये 2/5 हो गया। और रूल क्या कहता है, ब्रैकेट के बाद क्या होगा? ऑफ होगा। और ऑफ का मतलब होता है ये ब्रैकेट में बांध देगा दोनों को, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, ऑफ को जब हटाओगे तो मल्टीप्लाई होगा। और 8/2 × 5 10 है। ठीक है, सो ये वैल्यू 0.8 हो जाएगी, है ना, ए 2 × 5 10, सो 8/10 है ये, मीन्स 0.8, या फिर फ्रैक्शन में दिया हो तो 4/5। ये कॉमन मिस्टेक है, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, फेवरेट। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ये ऑफ वाला, ऑफ में बहुत उलझाता है वो। ये है सिंप्लीफिकेशन का उसका। तो सर जो ऑफ होगी वो सॉल्व कर लेंगे, राइट जो उसके क्रम होगा उसको फिर हम हाँ, लोग प्रैक्टिस जैसे करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है 8 + 2 of 3, है ना, डिवाइड 3। तो बताओ क्या होगा इसमें पहले? तो फिर ऑफ होगा। पहले ऑफ सॉल्व होगा, 2 × 3 होगा पहले, 8 + 3 फिर ये डिवाइड डिवाइड। 3 होगा, ऐसे चलेगा ये कॉमन एरर है। और मैं कह रहा हूँ एसएससी में ये क्वेश्चन आता है, उसमें मैंने तो छोटा सा क्वेश्चन बनाया, वो इतना लंबा क्वेश्चन देता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ खत्म होगा, उसने ऑफ कोई 3 5 6 बार दिया होगा ऑफ उसने, या हो सकता है 3 4 बार दिया हो, और ब्रैकेट भी दी होंगी बीच में।
बात समझ रहे हैं, और फ्रैक्शन भी दी होती है बीच में। क्लियर हुआ? बताओ, अब तो नहीं बोर्ड मास में गलती होगी? तो ये था एक्चुअल जो बोर्ड मास आपको सीखना था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बैंकिंग वाले क्वेश्चन। बैंकिंग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये तो था एसएससी वाले, एसएससी वाले क्वेश्चन। बैंकिंग में देखो, आपको आते हैं परसेंटेज मिक्स होगा उसमें, परसेंटेज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो एक मैं एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूँ। 33, ये मेरा फेवरेट नंबर, परसेंटेज ऑफ 33, है ना, प्लस इसकी मैंने रील भी बनाई है इस क्वेश्चन की, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ऑफ 24। ये सॉल्व करना आपने, करी शाबाश। 33 हो जाएगा आपका 16.2/3, हम्म, 16.2/3। करिए करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो ये है पैटर्न, ये बैंकिंग का पैटर्न है। वो परसेंटेज और प्लस डिवाइड इसमें ही उलझाता है, उसमें भी ऑफ आता है वैसे, ऑफ तो इसमें भी आता है। चलो मैं बताता हूँ, इसमें ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आपने, ये सीखना आपने। सो इसमें सबसे पहले आपको आना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। अगर तो नंबर होता 25%, आप बड़े खुश होके कहते सर ये तो 25/100 है और ये 1/4 है, यही कहते। यस सर। इस फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़ो। 1/4 किसका 1/4 था? ये 1/4, 20, ये कह रहा है 25%, ये कह रहा है 25% इज 1/4 ऑफ 100, ये कह रहा है वो। अब आया समझ? फिर से सुनो, ये कह रहा है 25% इज 1/4 ऑफ 100%। क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ये चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये परसेंटेज 100 का कितना पार्ट है, ये चेक कर रहे हैं हम, ये चेक करें 100 का कितना पार्ट है। तो उसी हिसाब से तुम खुद से सोचो, ये 100 को कितने से डिवाइड करें कि मुझे ये नंबर मिले? सोचो, मैंने 100 को, है ना, 4 से डिवाइड किया, मुझे 25 मिला। तो 100 को कितने से डिवाइड करेंगे कि ये नंबर मिलेगा? सोचो जरा, नहीं सोच पा रहे? 3 से मिला कि नहीं मिला? सो 100/3 कितना होता है? 100/3 होता है 33.33, यही होता है। अब मैं जब परसेंटेज हटाऊंगा, आपने पढ़ा होगा परसेंटेज जब हटाते हैं तो 1/100 आता है कि नहीं आता है? अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 1/3। इसलिए हम कह सकते हैं 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/3, या मैं कह सकता हूं 33.33% इज 1/3 ऑफ 100%, 1/3 ऑफ 100%। क्या बात क्लियर हुई? बताओ। सो अब अगली बार मैं इसकी जगह पे सीधा क्या लिखूंगा बताओ? सीधा इसकी जगह लिखूंगा 1/3। अब आगे से मैं याद रख लूंगा कि इसकी वैल्यू है 1/3 इंटू 33। अब आगे फिर फंस गए, यहां फंस गए। मैंने बोला घबराना नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। इसमें से हम 33 अलग कर देंगे, 33.33 अलग कर देंगे, और 50 अलग कर देंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ब्रेक करके? 1/2 प्लस 1/2। हाँ, तो ये 1/2 प्लस 1/3 मिलेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 5/6। आगे से आपने इसको भी याद रखना है, बैंकिंग के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, ओके। ये सो अब इसकी जगह मैं लिखूंगा 5/6 इंटू 24। आंसर देखो अपने आप चल रहा है, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है। सो 11 प्लस 20, आंसर हो गया 31। बताओ, क्लियर हुआ? तो हमने सीखना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। अगर तो आसान परसेंटेज है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसी आती है उल्टी पुल्टी, है ना, परेशान करने वाली, तब क्वेश्चन दिक्कत करता है। और कैलकुलेटर तो होता नहीं एग्जाम में अलाउड। चलो अगला,
एक और देता हूँ। 12.5% ऑफ 24 प्लस 37.5% ऑफ, ठीक है, 60, ये करेंगे। सिक्स हंड्रेड 600। अब मुझे बताओ, मैं अब आपको काम देने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज याद करनी है आपने। अब मुझे बताओ, ये 25 का हाफ है कि नहीं है? और 25%, देखो 25% का हाफ है ये, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ। वन वन अपॉन बाई फोर वन फोर अपॉन फोर होती है। मैंने इसका हाफ कर दिया, आधा कर दिया। आधा कर दिया तो इसका भी तो आधा करना पड़ेगा। ये 12.5 हो गया, ये कितना हो गया? 1/8 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर तो इसकी माइनस जगह मिलेगा 1/8 इंटू 24। अब ये देखो, जरा इसको डबल करो, कितना होता है? डबल करो। सर या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, नहीं नहीं कह सकता, 3 टाइम करने की सोच रहा था मैं। 3 5 15। सर इसमें हाँ हो रहा है, 25 हो रहा है। 25%, 25 प्लस 12.5। हाँ ये एक जो इसी को 3 टाइम कर दो, है ना, इसी को 3 टाइम कर दो, 3/8 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक तरीका और है, 75% कितना होता है? 3/4। 75/100, 75/100, 25 से काट देंगे, 3/4 होगा, ठीक है। और इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मिलता है 37.5। और ये कितना हो जाएगा? 3/8 का भी हाफ, 3/8। या फिर एक और तरीका मैंने बताया, 12.5 को 3 टाइम कर दिया तो 1/, ये कितना? 1/8 का 3 टाइम, 3/8। ये दोनों इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, 3/8 ऑफ 16। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट नहीं, जब हम परसेंटेज टॉपिक करेंगे वहाँ भी भर भर के नंबर मिलेंगे आपको परसेंटेज वाले, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाइड हो गया। 8 × 3, 3 9 प्लस 6, 9 आंसर, बताओ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और तंग करने वाला नंबर, 41.66% ऑफ 36 प्लस 11.11% ऑफ 18। घबराना मत, इसके बाद मैं सारी परसेंटेज करवाने वाला हूँ, परसेंटेज के फ्रैक्शन, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। और आज करने का फायदा ये होगा, जब हम परसेंटेज टॉपिक करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, चलो हिंट देता हूँ। एक हमने नंबर निकाला था 83.33, एक परसेंटेज निकाली थी इसकी, बताओ कितनी आई थी? कितना आया था जल्दी बताओ। 5/6 आया था। आप इस नंबर का हाफ करके देखो जरा, कितना आ रहा है? 2 × 4 1, 2 × 6, 2 × 6, सारे एक दूसरे से लिंक है नंबर ये। इसका हाफ किया तो ये 5/12 है कि नहीं है? यस सर एक तरीका और है इसको निकालने का, एक तरीका मेरे पास और है। 41.66% में 25 अलग कर दो, 16.66 अलग कर दो, ये है 1/4, और ये कितना है? 1/6 है ये। 1/6, 33 का हाफ हो गया ना। 33.33 का हाफ कितना होता है? 16.66 होता है कि नहीं होता है? 33.33 का भी हाफ, या मैं कह सकता हूँ 100 का 6th पार्ट है ये। 100/6 से मिलता है 16.66, 100/6 से। ओके, घबराना नहीं बिल्कुल, आज पहला है, पहली बार बता रहा हूँ तो लगेगा डर। जब मैं सारे एक बार लिखवा दूंगा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका इस तरह का। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये
5/12 मिलेगा, सेम ये वाला। अब क्वेश्चन खत्म है। ये 5/12 है, ये इंटू 36 है। बताओ 15 हुआ, बताओ। अच्छा ये आ गया। अब ये ना 1/9, 1/9 है ये 1/9 है। अभी के लिए लिख लो, मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये। ठीक है, अभी के लिए इसको याद कर लो 1/9। सो ये 1/9 है इंटू 18। इसके बाद मैं इसी पे काम करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। 15 + 2 17 आंसर है इसका। चलो तो हमने ये देख लिया कि ये ना फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तंग कर रही है हमें। तो चलो सीखते हैं अब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। लिखिए कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए आप बताइए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1 1 होगा 100/100। और 50% कितना होगा? 1/2 1/2। 50/100 है ना। और उसके बाद 33.33%, ये किसका अभी बताया था मैंने? 11 हाँ आप सोचो ना, 50 100 का कितना पार्ट है, ये सोचो, ये सोचो। 50 100 का कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है? हाफ है कि नहीं है? यही मतलब ना, हाफ है। फिर 100 का हाफ है। तो 33.33 100 का कितना पार्ट है? 1/3 ही तो है कि नहीं है? 100% का तीसरा हिस्सा है ये नंबर। ओके। और 25% 1/4 1/4। आगे से इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका मल्टीपल भी चलता है, इसका मल्टीपल भी 66.66, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1/9 हो जाएगा। नहीं तो 1/9 क्यों होगा? इसका डबल किया मैंने। अरे 1/6 होगा। क्यों? 2/3 नहीं होगा? तो डबल कर देते, नोमीटर में मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। अरे नहीं, 33.33% को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये 66.66 हुआ? और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/3 तो 1/3 इंटू 2 कितना होता है? 2/3 नहीं होता है? 3 तो 2/3 होगा ना ये। ठीक है, ओके। 25% कितना हो गया? 1/4। बेसिकली आपने इधर से याद करने 1/5, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे याद करने हैं। 1/7 किसका है? 1/8 फ्रैक्शन किसका है? ऐसे करके। तो 1/5 किसका ये किस परसेंटेज का फ्रैक्शन है? 20 का, 20%। और 1/6 का आएगा 16.66, ये आएगा 14.28। ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये है 12.5%। ठीक है, 12.5। और 1/9 है, ये है 11.11%। ठीक है, और 1/10 है 10%। और 1/11 है 9.09। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल, तो फिर 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? सोचो जरा, इससे रिलेटेड है। क्या मैंने 9.09 को डबल किया तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/11। बात समझे कि समझे? जितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने से इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इनके मल्टीपल 9.09 के मल्टीपल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 11.11% के मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल को आ सकता है 44.44%। फिर मैं सोचूंगा अच्छा ये तो 11.11 का 4 टाइम है कि नहीं है? और इसका मुझे पता है फ्रैक्शन 1/9 है। तो 4 इंटू 1/9 मतलब 4/9 आ जाएगा। ये हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में ना आए, बट परसेंटेज में ये दिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज टॉपिक में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो ये काम कर लेना आप। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये 1/15 तक याद कर लेना हो सके तो, 1/15 तक। ठीक है, तो आगे के जो बचे हैं उनको मैं लिख देता हूँ। 1/11 तक हो गए हैं,
1/12 आता है 8.33 से, 1/13 मिलता है 7.69% से, 1/14 कुछ नहीं है, 1/7 का हाफ हो गया, मीन 7.14 है, और 1/15 ये 6.66 है। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया इनका सिंप्लीफिकेशन का। ये लो पहला ही क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना आसान परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज है, 15% है, इजीली हो जाएगा। 25% है, इजीली हो जाएगा। करिए। जहां पे जीरो मिल जाए, पहला क्वेश्चन देखो, जहां पे जीरोस मिल जाए ना, काम आसान हो जाती है। मुझे पता है 15% से ये 15/100 होगा, और यहाँ पे आपको 4000 मिल रहा है, तो ये जीरो से ये दो जीरोस कट जाएंगी। इट मीन्स परसेंटेज से सीधा आप दो जीरोस कट कर सकते हो। बात आई समझ? तो यहाँ से मिलेगा 15 × 40 600, और 25%। का मतलब बताओ, फ्रैक्शन कितनी बताई थी मैंने, सोचो जरा। 1/4। और 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा सीधा ही, 2000। और ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 2600। और राइट हैंड साइड कितना है, x × 13। बताओ आंसर आ गया। 200। हुआ जल्दी कि नहीं हुआ? एक बार फिर से देख लो। मैंने कहा 15% का मतलब 15/100। ये आपने माइंड में ही सोचना है कि परसेंटेज से नीचे दो जीरो आ जाएंगी, आई होंगी, दो कट गई होंगी, और 15 × 40 से सीधा ही 600 आ गया होगा। और यहाँ से 1/4 आया होगा, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड हो गया, इधर मिला 2000, और ये 13x है। तो लेफ्ट हैंड साइड बना 2600 इक्वल टू 13x। तो ये आंसर आ गया 200 बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करना आप करें। 1 मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये लो क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8/3 ऑफ 17² माइनस 3² माइनस 6³ इक्वल्स 4/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क मतलब x। करो। हाँ जी, बताइए, शाबाश। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी? अच्छा, ये ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में, और इसका मतलब है 8/3 इंटू, और ये सारी ब्रैकेट। क्या ये ऑफ मुझे तंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा तंग। ऑफ मुझे तंग नहीं कर रहा है। ये अलग अलग सॉल्व होके भी तो वैल्यू आएगी कोई ना कोई, है ना, ये अलग सॉल्व होके कोई वैल्यू आएगी। ये 8/3 इंटू मुझे कोई तंग नहीं कर रहा। मैं आमने सामने इसको कट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बताए? कर सकता हूँ। ठीक है, 128 आंसर। ठीक है, तो ये 2 इंटू, और अंदर वैल्यू कितने, ये कितना है, 289² याद होनी चाहिए, मैंने कहा था। -9 -216। 216, और राइट हैंड तो एक्स एक्स बचा सिर्फ। चलो अब ऐसा करो, ये पहले 9 माइनस कर लो, है ना। 9 माइनस कर लो, ये कितना हो गया, 280। 280 में से 216। अब देखो मेरा तरीका, देखो माइनस करने का। मुझे 16 से 280 तक जाना है, ये सोच लो। जैसे मान लो आपने बस कंडक्टर को 280 रुपये दिए, बट किराया हुआ 216, है ना, 280 रुपीज़ दिए उसको।
216 किराया हुआ, तो वो बैलेंस कैसे देता है? ये लो 4 रुपये, ये लो 4 रुपये, 220 हो गए। 220 के बाद ये लो 60 रुपये, हो गया 64। डिफरेंस कितना हो गया? 64। सो 2 × 64, 128 आंसर। ठीक है। सो 16 में 4 ऐड किया, 220 हुआ। 220 मतलब 216 से मुझे 280 तक जाना है। 4, 220, आगे 60 हो, 64 इंटू 2, 120। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ? ठीक है, बता नहीं रहे हो फिर मैं मान लूंगा नहीं हुआ क्लियर। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे। क्वेश्चन है 27 इंटू 390। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 27 इंटू 39, 390 डिवाइड 13 माइनस 40% ऑफ 760 प्लस 4 क्यूब इक्वल टू 1। चलो अटेम्प्ट कर लिया आपने, देखो कैसे होगा। मैंने देखा ये सीधा कट हो रहा है, 13 के टेबल से 30 हो गया। ठीक है। और अच्छा, बीच में माइनस है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अलग फैमिली चल रही है। बीच में प्लस आ गया, ये अलग फैमिली है बीच में, ये अलग सॉल्व होगी, ये वाली अलग सॉल्व होगी, तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। सो 27 इंटू 30, अच्छा 570 आंसर। ये 81 मतलब 810। अब देखो मजे वाली बात, परसेंटेज जब हटाओगे तो डिवाइड में 100 आएगा। एक जीरो से ये जीरो कट कर होगी, एक जीरो इससे कट होगी, मतलब आपको 4 × 76 करना है बस। तो 4 × 76 करेंगे। ठीक है। 4 × 6 24, और 4 × 7 28 प्लस 2 30, माइनस सॉरी प्लस 64। ये करना है अब। नॉन ऑफ दीज होगा क्या? नन ऑफ दिस, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं किया? नन ऑफ दिस चेक करते हैं। ठीक है, 810 माइनस, 360। ठीक है, 304 प्लस 64। तो आप इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 874 माइनस 304। ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका नॉन ऑफ आंसर, दीज होगा। 570 आंसर आएगा ना, सी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपने करके आना है, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान से सुनो। ये प्लस लगा है, इधर अलग फैमिली सॉल्व होगी, बीच में ऑफ है। ये माइनस है, अलग से सॉल्व हो जाएगा, ये अलग से सॉल्व हो जाएगा।
499 490 कितना, नहीं 199? सर 199 ओके। अच्छा 40% में बताओ, 4/10 हुआ होगा या फिर 40/100? एक जीरो और कट जाएगी। सो 40/100 से एक जीरो, या दो दोनों जीरो जीरो, कट जाएगा ना दोनों जीरो कट कर दो। 44 40 × 4 कितना हो गया, 160। अब ये 65% में, ये 65/100 हुआ इंटू 620, एक जीरो तो कट गई। 5 × 2 हुआ, 5 × 13 हुआ, 5 × 13, और 2 से ये कट हो गया 31। 13 × 31 टेबल्स आने चाहिए। 13 × 1 = 13, 39 और 1 40। ठीक है, ओके। माइनस मल्टीप्लाई 364। ठीक, अब ये प्लस कर दो, 563 माइनस 364, तो कितना आंसर आ गया? 199 199, डी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्लास ओवर करते हैं। ये अंडर रूट जो है ना 144 पे है, और ये प्लस है। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ये भी प्लस है।11 11। देखो 45% मतलब 45/100 इंटू 20 180। एक जीरो कट जाएगी। 5 × 9, 5 × 2, 2 × 9, 81 हुआ। पहले से 81 आ गया, प्लस ये 12 आएगा यहाँ से, 12 का स्क्वायर 144 yes into 8 इंटू 8, 12 × 8 96, 12 × 8 96। इस तरफ एक्स स्क्वेयर है, और 70% मतलब ये दोनों जीरो कट जाएंगी परसेंटेज से, डिवाइड बाय 100 आएगा, 100 से दो जीरो कट जाएंगी, ये 56 56। चलो, सो एक्स स्क्वेयर कितना बचेगा, ये दोनों आपने ऐड किए, 7 हुआ 177। ठीक है, उसमें से 56 माइनस कर दो। ठीक है, सो ये कितना आ गया, 121। yes up सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 11, बी ऑप्शन। डन है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब आपके लिए काम क्या है, सेम फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे। ठीक है, सेम फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 है ना, ये टोटल 30 कुछ क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा है ना, 50 होंगे फिर। ये 50 क्वेश्चन आपने ट्राई करने, और नेक्स्ट क्लास में मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो आपके डाउट आएंगे। सो आपने मुझे ग्रुप में बता देना, सर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरा डाउट है, मेरा ये वाला क्वेश्चन है। तो तो ये पीडीएफ आप शेयर करोगे ना अभी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर, अगर आप वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सर्च करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, है ना, अगर आप एप्टीट्यूड सर्च करोगे, है ना, ये कर दिया सर्च आपने कर लिया ज्वाइन, ये करोगे सर्च, तो आपको मेरा चैनल नेम, चैनल मिल जाएगा। ठीक है,
और वहाँ पे सर्च करोगे फाइल्स में जाके सिंप्लीफिकेशन, आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, डन। तो आज के लिए इतने, कोई डाउट है आपका बताओ इस क्लास में से? ठीक है, और अब हम ऐसा करेंगे, बीच बीच में डाउट क्लास भी रख लेंगे, बट आप मुझे पहले डाउट्स भेज दोगे कि कौन कौन से टॉपिक, मतलब जो टॉपिक हो गए हैं उन टॉपिक में से ये हमारे क्वेश्चन डाउट है, तो वो हम डाउट सेशन भी बीच बीच में कर लेंगे। बट वो डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे। ठीक है, और एक काम और, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट और जो मैं टॉपिक टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट अभी मैंने नहीं बनाया, पर जो टॉपिक टेस्ट मैं बना रहा हूँ वो ज़रूर आप अटैम्प्ट करो। ठीक है आनंद? यस ठीक है सरताज, चलो फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड सर इसमें नाइट। सर्च करना हाँ है जी, क्या सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन सर्च करना अपने टेलीग्राम पे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर। एनी टाइम। बाय ईमान, बाय बाय। ठीक।